जब आप ही की नस्ल बाकी रही तो आपके लिए दूसरा इनाम ये था कि जितने भी नबी हुए वो सब आप ही की औलाद से हुए, और जितने भी रसूल आए वो सारे के सारे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ही औलाद से आए। और इसी वजह से तीसरा जो आप पर इनाम हुआ वो ये कि जितनी भी किताबें नाजिल की गईं, जितनी भी अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें उतारी, चूँकि आप पहले रसूल थे, बकिया जितने भी रसूल हैं वो सब आपकी ही औलाद से हैं, तो जितनी भी किताबें उतारी गईं वो सब की सब आप ही की औलाद पर उतारी गईं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसका ज़िक्र फरमाया, वलक़द अर्सलना नूहन व इब्राहीम व जअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहिमल नुबुव्वत वल किताब, और बेशक हमने नूह और इब्राहीम को भेजा और उनकी औलाद में नबूवत और किताब रखी, उनकी औलाद में नबूवत और किताब रखी। तो इस आयत में दो नबियों का जिक्र है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का और हज़रत इब्राहीम का। हज़रत इब्राहीम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ही औलाद से हैं, तो सारे नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मबूस हुए। हज़रत इब्राहीम जब नबी हुए, हज़रत इब्राहीम के बाद जितने भी नबी आए वो सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर इन दोनों को जिक्र किया कि हमने नूह और इब्राहीम को भेजा और इन्हीं की औलाद में नबूवत और किताब रखी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही की औलाद में रखी, तो आपके बाद जितने भी नबी आए वो सब के सब आप ही की औलाद में से थे। फिर आप ही की औलाद में हज़रत इब्राहीम भी हुए, उनके बाद जितने नबी आए वो सब के सब हज़रत इब्राहीम की औलाद में से थे। तो जितने भी औलाद इब्राहीम के नबी हैं वो सब के सब इब्राहीम की औलाद से हैं, और हज़रत इब्राहीम किसकी औलाद से हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। तो इस तरह पहले का जो मामला है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जब चला तो हज़रत इब्राहीम तक जितने नबी आए वो सब के सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। फिर जब हज़रत इब्राहीम पैदा हुए, हज़रत इब्राहीम ने ऐलान नबूवत फरमाया, उनके बाद जितने नबी आए वो सब के सब हज़रत इब्राहीम की औलाद से हैं। तो चाहे इब्राहीम की औलाद से हों तब भी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही की औलाद से हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम ख़ुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही की औलाद से हैं। और सभी मुसलमान, सभी लोग जो दुनिया में पाए जाते हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ही औलाद से हैं। इसके अलावा एक और जो आपकी नेमत है, एक और जो आप पर इनाम है, वो ये कि आपके चले जाने के बाद भी अल्लाह ताला ने आपके ज़िक्र को कायम रखा, आपके ज़िक्र को ज़िंदा रखा। साबिक़ा जितनी भी अंबिया अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं उन तमाम में आपका ज़िक्र पाया जाता है, उनकी उम्मतों में आपका ज़िक्र पाया जाता है, यहाँ तक कि आज भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाया जा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, और हमने बाद वालों में उसकी तारीफ़ बाकी रखी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए और कई हज़ार साल हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है कितने साल हो गए, लेकिन आज भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीफ़ बाकी है। पिछले जुमातुल मुबारक आपके औसाफ बयान किए तो वो आपकी तारीफ़ ही थी कि अल्लाह ताला ने आपको कामिल ईमान वाला करार दिया, आपको दायमी शुक्र करने वाला करार दिया, और आपके इन इनामात का ज़िक्र भी आपकी तारीफ़ ही है कि अल्लाह ताला ने आपकी औलाद को बाकी रखकर आप पर इनाम किया। जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए सारे के सारे आप ही की औलाद में से आए, ये भी आप पर इनाम है। इसी तरह आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद वालों में यहाँ तक कि क़यामत तक आपके ज़िक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी रखा और कुरान को इसका हिस्सा बनाया। व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, और हमने बाद वालों में आपके ज़िक्र को बाकी रखा। और बाद वालों में ज़िक्र का बाकी रहना ये इंसान की खुशबख्ती की दलील है। इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हम ज़िंदा हैं तो हम ऐसे आमाल इख्तियार करें कि हमारे बाद वाले हमारी तारीफ़ करें। हम इसी तरह चौथा जो इनाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर किया वो ये कि तमाम मलाइका, तमाम इंसान और तमाम जिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ता सुबह क़यामत तक सलाम भेजते रहेंगे। और ख़ुद अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर किया और उसका ज़िक्र भी कुरान में फ़रमाया। अल्लाह ताला फ़रमाता है, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, तमाम जहां वालों में नूह पर सलाम हो। तो अल्लाह ताला सलामती भेज रहा है किस पर? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में। और किन अल्फाज से? इतने प्यारे अल्फाज, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, तमाम दुनिया वालों में, तमाम आलमीन में किस पर सलाम हो? नूह अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। अल्लाह ताला हमें
हज़रत नूह अलैहि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वो पहलू जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, हमारे लिए लायक तक़लीद हैं। अल्लाह ताला हमें इख्तियार कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।